ज़रा आपके मोबाइल के स्क्रीन में जो खबर सबसे पहले आती है, क्या वो सच है या वो सिर्फ इसलिए वायरल है क्योंकि किसी ने कहीं बैठकर एक बटन दबाया और लाखों लोगों के दिमाग में एक झूठ भर दिया। आज हम बात करेंगे उस खेल के बारे में जो हर दिन आपके व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब से खेला जाता है। सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और राजनीति का जो गठजोड़ है उसके बारे में, जिसने सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधला कर दिया है कि अब आम आदमी को नहीं पता चलता कि जिस पर भरोसा कर रहा है वो हकीकत में किसी की सोची समझी साजिश है या सच है। देखिए, बात शुरू होती है वहाँ से जहाँ सूचना अब सिर्फ सूचना नहीं बनी हुई है, हथियार बन चुकी है। कभी अखबार होता था, टीवी होता था, जहाँ खबर पहले जांची जाते थे फिर छपते थे। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में व्हाट्सएप है, इंटरनेट है और ऐसा कारखाना चल रहा है जो झूठ को इतनी तेज़ी से बनाता है कि सच पहुंचने से पहले ही लाखों लोगों तक झूठ पहुंच चुका होता है। एक स्टडी में सामने आया कि झूठी खबरें सच्ची खबरें से कहीं ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती हैं, क्योंकि झूठ हमेशा ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, ज़्यादा भावनात्मक होता है और लोग सोचने से पहले शेयर कर देते हैं। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि झूठ अपने आप नहीं फैलता, इसे फैलाया जाता है, इस प्लान किया जाता है और सबसे बड़ी बात, इसे राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़रा सोचिए, एक आदमी की ज़िंदगी में एक किसान है जो दिन भर खेत में मेहनत करता है, शाम को थक कर घर आता है, मोबाइल खोलता है और उसमें एक वीडियो देखता है किसी नेता के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ या किसी योजना के बारे में। एक ऐसा दावा है जो पूरी तरह गढ़ा हुआ है। वो किसान जिसके पास न समय है न संसाधन कि वो उस खबर को फैक्ट चेक करे, वो उसी झूठ को सच मानकर आगे बढ़ा देता है। एक मजदूर जो दिन भर की मजदूरी के बाद थका हुआ है, वो भी उसी जाल में फंसता है। एक मिडिल क्लास नौकर पेशी इंसान जो अपने बच्चों के फीस और घर के खर्च में उलझा है, वो भी इसी दलदल में शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह झूठ सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये झूठ नफरत फैलाता है, समाज को बांटता है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है। लेकिन सवाल यह है, यह झूठ बनाता कौन है? क्या ये अपने आप पैदा होता है? नहीं, इसके लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है। आईटी सेल, पेड कंटेंट क्रिएटर्स, फर्जी अकाउंट्स और अकाउंट्स की फौज जो एक साथ मिलकर एक नैरेटिव को इतने तेज़ी से फैलाते हैं कि वो ट्रेंड बन जाता है। और जब कोई चीज़ ट्रेंड बन जाती है तो आम आदमी का दिमाग यही मान लेता है कि इतने लोग कह रहे हैं तो सच ही होगा। यही तो असली खेल है। सच को दबाना नहीं, बल्कि झूठ को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि सच नीचे दब जाए। सोचिए ज़रा, चुनाव के समय ये खेल इतना खतरनाक खेला जाता है, पूछो ना। हर पार्टी, हर गुट अपने अपने आईटी सेल को जरिए ऐसे कंटेंट बनाता है जो विरोधियों को बदनाम करे, चाहे उसमें सच्चाई हो या न हो। एक क्लिप को इस तरह काटा जाता है कि उसका मतलब ही बदल जाता है। एक बयान को ऐसे संदर्भ में से हटाकर पेश किया जाता है कि वो पूरी तरह झूठ लगे और जनता जनता उस क्लिप को सच मान लेती है और उस जनता उस क्लिप को देखकर अपनी राय भी बना लेती है, बिना ये जाने कि असली सच्चाई क्या थी। आखिर ये हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया कि उसे चलाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया कंपनियां जो अरबों डॉलर कमाती है, वो इस फेक न्यूज़ को रोकने में उतनी गंभीर नहीं दिखाती जितने उन्हें दिखानी चाहिए। क्योंकि विवादित कंटेंट, भड़काऊ कंटेंट ज़्यादा एंगेजमेंट लाता है और एंगेजमेंट का मतलब होता है ज़्यादा विज्ञापन, ज़्यादा पैसा। यानी जिस झूठ का समाज बांट रहा है, उसी झूठ के जरिए कंपनियां अपनी तिजोरी भर रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है या सोची समझी व्यवस्था जिसमें आम आदमी सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गया है, जिसका डाटा बिकता है, उसकी भावनाओं का इस्तेमाल होता है? जब देश में झूठी खबरों से लेकर कानून बनने की बात होती है,
तो वो कानून सालों तक फाइलों में क्यों दबी रहती हैं? जब किसी नेता के खिलाफ झूठ खबर वायरल होती है तो कार्रवाई इतनी धीमी क्यों होती है? लेकिन जब कोई आम आदमी, कोई पत्रकार या कोई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार या सरकार पर सवाल उठाता है तो उस पर मुकदमे इतने तेजी से क्यों दर्ज होते हैं? क्या कानून सिर्फ उन्हीं के लिए सख्त है जो सवाल पूछते हैं, या उनके लिए ढीला है जो झूठ फैलाते हैं? अब जरा आंकड़े की बात करते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये मामला कितना बड़ा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्थानों की रिपोर्ट बताती है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म गलत सूचनाओं का प्रसार सबसे तेज़ी से दर्ज किया गया है। फैक्ट चेकिंग संस्थानों का कहना है कि हर महीने हजारों की संख्या में ऐसे दावे आते हैं जो पूरी तरह से झूठे और भ्रामक होते हैं, और इनमें एक हिस्सा राजनीति है। सोचिए, अगर एक महीने में हजारों झूठी खबरें फैलती है तो एक साल के दौरान और एक चुनाव के दौरान ये आंकड़ा कहाँ पहुँच जाता होगा? और इनमें कितनी खबरें असल में कार्रवाई होती, गिनती की उंगलियों पर? इस इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? जवाब, आम आदमी को, एक गरीब परिवार को जो झूठी अफवाह की वजह से किसी दंगे या हिंसा का शिकार बन जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति जिसे भीड़ ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि व्हाट्सएप पर एक फर्जी मैसेज वायरल हो गया। एक छोटा व्यापारी जिसका धंधा सिर्फ इसलिए ठप हो गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई झूठी अफवाह फैला दी गई। ये सब कहानियाँ अलग अलग है, लेकिन जड़ एक ही है, झूठी, जिसे किसी एक राजनीति आर्थिक फायदे के लिए करा गया। सोचिए जरा, पुराने ज़माने पर जब कोई अफवाह फैलती थी तो गांव से गांव, शहर से शहर पहुंचाने में हफ्तों लग जाती थी, लेकिन तब असली सच्चाई सामने आती थी। लेकिन अब आज एक सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और जब तक फैक्ट चेक असली सच्चाई सामने आती है तब तक वो झूठ इतना गहरा जड़ जमा चुका होता है कि सच बताने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। यही एक असली त्रासदी है। हम तकनीक में आगे बढ़ गए, लेकिन सच को परखने में समझ पीछे रह गए। आखिर क्यों हमारी नीति निर्माता, हमारी सरकारें इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती? क्यों डिजिटल संरचना स्कूल में और कॉलेज में पाठ्यक्रम की तरह अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया जाता, ताकि बच्चों को सीखे और किसी भी सूचना को आंख मूंद कर मानने से पहले उसे परखना जरूरी है? क्या सोशल मीडिया कंपनियों पर पारदर्शिता के लिए सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए, जिससे पता चले कि कौन सा कंटेंट किसके लिए, किसने किसे पैसा या किस मकसद से प्रमोट किया? जब चुनाव आयोग चुनाव की निष्पक्षता की बात करता है तो क्या डिजिटल प्रचार के फैलाने वाले झूठ पर उतनी सख्ती से नज़र रखता है जितनी बैनर पोस्टर पर रखता है? जब एक नेता किसी रैली पर झूठ आंकड़ा बोलता है तो उसे रोकने वाला कौन है? जब कोई आईटी सेल एक फर्जी वीडियो बनाकर देश के माहौल को ख़राब करता है तो जिम्मेदार किसको तय की जाती है? अब बात करते इतिहास की तुलना की। याद कीजिए, दशकों पहले जब प्रचार के लिए पर्चे बांटे जाते थे, पोस्टर लगाए जाते थे, तब भी झूठे दावे होते थे, लेकिन उनका असर सीमित था क्योंकि उनके पहुंच सीमित थी। आज तकनीक ने पहुंच को असीमित कर दिया, लेकिन जवाबदेही को शून्य के करीब ला दिया। पुराने समय में अगर कोई झूठी खबर छपती थी तो अखबार को माफ़ी मांगनी पड़ती थी, कार्रवाई होती थी। आज एक फर्जी वीडियो करोड़ों व्यूज लाते हैं और उससे बनाने का बेधड़क अलग वीडियो बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि जवाबदेही तय करने का कोई सिस्टम मजबूत से काम ही नहीं करता है। सोचिए जरा, एक मध्यम वर्गीय परिवार सुबह कैसे होती है? पिता सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखता है जहाँ कोई राजनीतिक वीडियो पहले से इंतजार कर रहा होता है। बेटा कॉलेज जाने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है जहाँ किसी नेता ने एडिटेड क्लिप वायरल हो रहा होता है। माँ व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्वास्थ्य सलाह पढ़ती है जो पूरी तरह से झूठी होती है, लेकिन इतनी बार फॉरवर्ड हो चुका होता है कि वो सच मानने लगती है। ये पूरा घर बिना जाने हर दिन एक ऐसे सूचना व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। उसकी सोच, उसकी राय, यहाँ तक कि उसका वोट भी
असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि लोकतंत्र की नींव सूचना पर टिकी होती है। अगर जनता के पास सही सूचना न पहुँचे तो ये फैसला कैसे लेंगे कि आने वाले चुनाव पर किसे वोट देना है? और ये पूरा नैरेटिव सूचना पर ही तय होता है। भावनात्मक भड़काऊ कंटेंट फर्जी आंकड़ों के आधार पर लड़ा जाएगा तो जनता का वोट असल मुद्दों पर आधारित होगा या भ्रम पर? ये वो सवाल है जो हर जिम्मेदार नागरिक को पूछना चाहिए।